नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑटो स्केलिंग के बारे में मैंने बताया था। और इलास्टिक लोड बैलेंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि जो क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइड करता है या जो फंक्शन प्रोवाइड करता है और बोलता है कि हाई अवेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस है, ये सभी से पॉसिबल होता है। पहला जो है ऑटो स्केलिंग है, दूसरा लोड बैलेंसर के कारण। तो लोड बैलेंसर नाम ही जो है आपको सजेस्ट कर रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, यानी आपके सर्वर पर आने वाले जो लोड होते हैं उसको अलग अलग सर्वर पर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन में भी है और इसको डिफिनेशन के बाद हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं डिफिनेशन क्या होता है। लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर भी बोल सकते हैं, ये पॉइंट है इन AWS। सो इलास्टिक लोड बैलेंसर, इसका शॉर्ट फॉर्म है ELB, automatically distribute incoming application traffic across multiple target and virtual application in one या more availability zone। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी आपके एप्लीकेशन पे अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है तो वह मल्टीपल मतलब अवेबिलिटी जोन में ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब यहाँ पे बात आती है अवेबिलिटी जोन के। तो अवेबिलिटी जोन क्या होती है? अवेबिलिटी जोन मिनी डेटा सेंटर होता है जो हमारे सर्वर को या कहे डाटा को वो तीन अलग किसी एक रीजन, पार्टिकुलर रीजन में रखे हैं। सपोज मुंबई में रखे हैं तो मुंबई में रखे हुए डाटा को वो तीन अलग अलग कॉपी अलग अलग अवेबिलिटी जोन में रखता है, जिसके लिए सबनेट यूज होता है। तो बस इसमें ये समझना है कि लोड बैलेंसर क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसमें कोई मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा दिए जाते हैं कि किस हिसाब से लोड बैलेंसर जो है कि मेरा यहाँ पे मतलब कि जो ट्रैफिक आएगा हमारे सर्वर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये था अबाउट द लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स, कितने टाइप्स को होते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और क्लासिक लोड बैलेंसर। यार मैं यहाँ पे मैंने LB लिखा है, इसका मतलब होता है लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब कि जो आपका एप्लीकेशन जो चल रहा है जो कि 7th लेयर पर काम करता है OSI मॉडल में। OSI मॉडल क्या होता है आपको पता होगा, आई थिंक नेटवर्किंग का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो 7th लेयर पे काम करता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। नेक्स्ट होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है 4th लेयर पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और इसका यूज किया जाता है फॉर गुड लेटेंसी। मतलब अब यहाँ पे एक पॉइंट आया लेटेंसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटेंसी? तो लेटेंसी का मतलब होता है कि हमने कोई रिक्वेस्ट किया अपने सर्वर के पास और उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस आने में, जो रिक्वेस्ट गया और रिक्वेस्ट आया, इस दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उसी को लेटेंसी बोलते हैं। तो आज के मॉडर्न टाइम में सभी लोग चाहते हैं कि मैं बटन क्लिक करूं और जो मेरा है रिस्पांस आ जाए। तो उस समय उसको क्या चाहिए? गुड लेटेंसी चाहिए, अच्छा लेटेंसी चाहिए। तो ये प्रोवाइड करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP UDP प्रोटोकॉल जो यूज होता है। TCP होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस होता है, UDP कनेक्शन लेस होता है और TCP कनेक्शन लेस नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लासिक लोड बैलेंसर। यह 4th एंड 7th दोनों OSI मॉडल पे काम करता है। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लोड बैलेंसर के, जो कि यहाँ पे देखते हैं कि ELB यानी इलास्टिक लोड बैलेंसर लिसनर। यह क्या करता है और क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस दैट चेक कनेक्शन रिक्वेस्ट यूज फॉर पिंग द ICMP। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके ये क्या करता है कि कनेक्शन को चेक करता है कि जो मेरा सर्वर है वो वहाँ पे मतलब सर्वर प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस कनेक्शन को ये हमेशा चेक करते रहता है। किसके माध्यम से? ICMP प्रोटोकॉल के माध्यम से। नेक्स्ट होता है टारगेट। टारगेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टांस। तो ये EC2 इंस्टांस की कलेक्शन होता है, उसे टारगेट बोलते हैं। और EC2 क्या होता है? AWS के लैंग्वेज में सर्वर होता है, वर्चुअल सर्वर होता है। अब यहाँ पे टारगेट ग्रुप भी मैंने डाला है। तो टारगेट ग्रुप क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेट, यानी टारगेट हुआ कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टांस और टारगेट ग्रुप हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेट। यहाँ मैंने एक अलग से पॉइंट डाला है, AWS API यूज पिंग TCP पोर्ट 80 फॉर द हेल्थ चेक। तो मैंने जो ये पॉइंट समझाया, तो यहाँ पे किसके माध्यम से ये चेक करता है? तो AWS API के माध्यम से, जो कि पोर्ट नंबर 80 पर ये काम करता है और हेल्थ चेक जो है बताता है कि हमारा जो सर्वर चल रहा है उसका हेल्थ सही है या नहीं है।
उसी के हिसाब से हमारे सर्वर को घटाया और बढ़ाया जाता है, जहाँ पे ऑटो स्केलिंग काम करता है। तो ये दोनों AWS का बहुत ही अच्छा फीचर्स है, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर, जो कि प्रीवियस हम लोगों ने ऑटो स्केलिंग के बारे में देखा, और ये लोड बैलेंसर है, जिसके कारण जो है हाई अवेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस का कंसेप्ट जो है मतलब ये सक्सेस होता है क्लाउड में। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लास्ट 2 पॉइंट्स है अनहेल्दी थ्रेशोल्ड और हेल्दी थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे दोनों नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हेल्थ चेक से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ कंसिक्यूटिव फेल्ड हेल्थ चेक दैट शुड अकर बिफोर द इंस्टांस आर ऑल हेल्दी। और नेक्स्ट है हेल्थ थ्रेशोल्ड, नंबर ऑफ कंसिक्यूटिव सीक्वेंशियली हेल्थ चेक दैट मस्ट अकर बिफोर दैट नॉट कंसिडर अनहेल्दी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अनहेल्दी ना कंसिडर हो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट नॉट इंस्टांस आर अनहेल्दी, यानी इंस्टांस जो हमारा है अनहेल्दी ना हो। तो ये सारे पॉइंट से किससे रिलेटेड, लोड बैलेंसर से। लोड बैलेंसर का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना, इसका लाइव भी हम लोग करेंगे, क्योंकि लोड बैलेंसर जो ये मतलब मैंडेटरी ना कहे लगे, फिर भी मैक्सिमम कंपनी जब भी हम लोग सर्वर क्रिएट करते हैं वहाँ पे लोड बैलेंसर लगाया जाता है, क्योंकि हर कंपनी की जो अपनी बिजनेस होता है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसलिए वो उसके लिए कभी घटे बढ़े, मेरा जो सर्वर है हमेशा चलता रहे, कभी रुके नहीं, उसके लिए वो लोड बैलेंसर जो लोड बैलेंसर का कंसेप्ट लगाए रहते हैं। तो इसका मतलब कि जैसे कि अगर किसी ने आपके सर्वर का यूज कर रहा है और वो आप पे रिक्वेस्ट सेंड किया और आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो उस समय वो मतलब कि उसे नेगेटिव मैसेज आता है। तो ये बिजनेस लाइन में ऐसा नहीं होता है। सभी बिजनेस जो करते हैं, जो कंपनी होती है, वो चाहते हैं कि हमारा जो सर्विस है हमेशा अवेलेबल हो, हाईली अवेलेबल हो, और वो कभी भी किसी भी कस्टमर को ये नहीं लगे कि मेरा सर्वर जो है काम नहीं करता। इसलिए वो ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर को मतलब कि अलाउ करके रखते हैं, ताकि उनका जो सर्विस है हमेशा अवेलेबल मिले। तो ये कंसेप्ट था लोड बैलेंसर से। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये सब, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, और इसका लाइव भी मैं बनाकर डालूंगा ताकि आपको कंसेप्ट जो क्लियर होते रहे। थैंक यू सो मच। AWS के या और नेक्स्ट टेक्नोलॉजी सीखने के लिए तो अक्सर टेक ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।